बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। लास्ट लेक्चर में हमने इन्वेंट्री सिस्टम के हवाले से बात की थी। इस लेक्चर में हम कॉस्ट फ्लो अजम्पशन की बात करेंगे। कॉस्ट फ्लो अजम्पशन या मेथड्स भी हम इसको कह सकते हैं कि किस तरह से हम एक इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड करते हैं अपनी ट्रांजैक्शंस को। इसमें अब हमारे पास FIFO है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जिसमें क्या है कि जो मटेरियल या आइटम हमारे पास पहले आता है उस हम आइटम को पहले प्रोडक्शन के लिए इशू करते हैं या पहले सेल कर देते हैं, तो ये FIFO कहलाता है। फर्स्ट इन जो पहले आएगा, फर्स्ट आउट वो पहले स्टोर से जो है वो इशू हो जाएगा। दूसरा हमारा है LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब उसके उलट सूरत हाल है कि जो भी मटेरियल या आइटम स्टोर में आ रहा है सबसे आखिर में वो स्टोर या मटेरियल से सबसे पहले इशू हो जाएगा। तीसरा हमारा होता है एवरेज मेथड, या हम इसे वेटेड एवरेज मेथड भी कहते हैं। इसमें अब हम ये जो है वो सेपरेशन नहीं करते कि जी पहले कौन सा आया था बाद में कौन सा आया, वो हमें जो भी ज़रूरत होती है वो हम उसको इशू कर देते हैं। और अभी लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है JIT का, जस्ट इन टाइम, कि जैसे ही हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उसी वक्त ख़रीदेंगे। अभी सूरत में पहले से ख़रीद करके स्टोर नहीं किया जाता। बहुत सारी जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या जो सामान ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब होने वाला होता है और उसे हम स्टोर नहीं कर सकते, तो फिर हम जस्ट इन टाइम को फॉलो करते हैं कि उसी वक्त ख़रीदारी होती है और उसी वक्त हम साथ उसको प्रोडक्शन के लिए इशू कर देते हैं या सेल आउट कर देते हैं। तो अब हमें मटेरियल को स्टोर नहीं करना पड़ता। तो ये हमारा जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट है। लेकिन रिकॉर्डिंग के लिए नॉर्मली हम ऊपर वाले 3 मेथड यूज़ करते हैं, FIFO, LIFO और एवरेज मेथड। अब जिस तरह से हमने इन्वेंट्री सिस्टम में देखा था कि हमने डिसीजन लेना है कि कौन सा इन्वेंट्री सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाए, तो यहाँ पर भी हमने डिसीजन लेना है कि हम इन तीनों मेथड्स में से कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, कौन सा मेथड हमारे लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो इसमें आपने 2 बेसिक पॉइंट्स को ज़हन में रखना होता है। नंबर 1 होता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट या नेचर ऑफ मटेरियल, कि आपका मटेरियल किस किस्म का है। एक आपका होता है पेरिशेबल, वो आइटम्स जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। दूसरे होते हैं ड्यूरेबल, जिन्हें हम लंबे अरसे तक बड़ी आसानी से स्टोर कर सकते हैं। अगर तो आप आइटम्स को डील कर रहे हैं जो पेरिशेबल हैं, जैसे हमारे फूड आइटम्स नॉर्मली ऐसे होते हैं जिन्हें हम बहुत लंबे अरसे तक स्टोर नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमेशा FIFO मेथड इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो सामान आपके पास पहले आता है वो सामान जो है वो आप पहले स्टोर से इशू कर देते हैं। लेकिन अगर आपके आइटम ड्यूरेबल हैं जिन्हें आप लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं, तो उस सूरत में आप फिर दूसरे पॉइंट पे तवज्जो देते हैं, और दूसरा पॉइंट है प्राइस का। प्राइसेस की सिचुएशन हम जब मार्केट में जाते हैं तो हमें नज़र आती हैं। नंबर 1 होती हैं इंक्रीजिंग प्राइसेस, जो पाकिस्तान में आपको अक्सर देखने में मिलती हैं कि कीमतें बढ़ती हैं और मुसलसल बढ़ती चली जाती हैं, कम होने का नाम नहीं लेती। दूसरी सिचुएशन होती है डिक्रीजिंग प्राइसेस की। तो ये सूरत हाल भी बन सकती है कि किसी आइटम की कीमतें जो हैं वो कम होनी शुरू, तो डिक्रीजिंग प्राइसेस। और तीसरी सूरत होती है स्टेबल प्राइसेस, के प्राइसेस में चेंज नहीं आती, या अगर आती है तो वो बहुत माइनर सी होती है जो हम कंसीडर नहीं करते। तो अब प्राइसेस की 3 सिचुएशन हो गई, इंक्रीजिंग प्राइसेस, डिक्रीजिंग प्राइसेस और स्टेबल प्राइसेस। इंक्रीजिंग प्राइसेस की सूरत में हम FIFO मेथड को यूज़ करते हैं। अब होता क्या है, क्योंकि कीमत बढ़ रही है, जो मटेरियल हमने पहले ख़रीदा है वो सस्ता है
उसके बाद जो हम मटेरियल खरीदेंगे वो कीमत बढ़ने की वजह से महंगा होगा, और उसके बाद जो हम मटेरियल खरीदेंगे वो ज़ाहिर है कीमत और बढ़ चुकी होगी, वो और महंगा होगा। तो पहले वाला जो मटेरियल है वो सस्ता है, उसके बाद वाला महंगा है, और उसके बाद इसी तरीके से कीमत बढ़ती जाएगी, तो हमारी जो मटेरियल की कॉस्ट है वो भी बढ़ती जाएगी। अब इसमें हम FIFO मेथड यूज़ करते हैं। इसका बेनिफिट हमें क्या होता है कि जो मटेरियल हमने पहले ख़रीदा हुआ है वो कॉस्ट में कम है। जब हम कम कॉस्ट के मटेरियल से प्रोडक्शन करेंगे तो जो प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं उसकी टोटल कॉस्ट भी कम होगी, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम आएगी। अब जब हम कम कॉस्ट के साथ एक चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मार्केट में हम उसको आराम से आसानी से कम कीमत के ऊपर बेच सकते हैं। अगर हम कम कीमत पे बेचेंगे तो डेफिनेटली अगर कंपटीटर से हमारी प्राइस कम है तो उस सूरत में हमारी सेल्स जो हैं वो ज़्यादा होंगी। लेकिन अगर हम कम कीमत पे नहीं बेचते, उसी कीमत पे बेचते हैं जो मार्केट के अंदर है, तो फिर हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारी कॉस्ट कम है और हम उसको ज़्यादा प्राइस के ऊपर बेच रहे हैं, मार्केट प्राइस के ऊपर बेच रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। दोनों सूरतों में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए जब प्राइसेस मुसलसल बढ़ रही हों तो हम FIFO मेथड को अप्लाई करते हैं। डिक्रीजिंग में डेफिनेटली अब रिवर्स सिचुएशन होगी तो हम LIFO मेथड को अप्लाई करेंगे। अब क्या है, कीमतें मुसलसल गिर रही हैं, तो जो पहले शय खरीदी है, पहले आइटम आपने खरीदा है वो महंगा है, उसके बाद जो आइटम आपने खरीदा वो उससे कम कीमत है, और उसके बाद जो आपने आइटम खरीदा वो उससे भी कम कीमत है। तो जो सबसे लास्ट में आइटम खरीदा जा रहा है वो सस्ता है, तो इसलिए आप प्रोडक्शन के वक्त उसे सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे। बेनिफिट वही होगा। ज़ाहिर है जब आप कम कॉस्ट वाला मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी टोटल कॉस्ट कम आएगी। जब आपकी टोटल कॉस्ट कम होगी तो आप उसको कम कीमत में मार्केट में बेच सकते हैं, या मार्केट प्राइस पर ही बेचेंगे। कम कीमत पे बेचेंगे तो आपका सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाएगा, आपको प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। और अगर आप मार्केट प्राइस पर बेचेंगे तो सेल्स वॉल्यूम तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से कंपनी को बेनिफिट होगा। लेकिन अगर प्राइसेस में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आ रही, स्टेबल प्राइसेस हैं, तो अब आपके ऊपर है कि जो मर्जी मेथड आप इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कॉस्ट का। तो नॉर्मली ऐसी सूरत में हम लोग जो है वो एवरेज मेथड को यूज़ करते हैं कि ज़ाहिर पहले वाली जो परचेजिंग है वो भी उतनी ही कॉस्ट की है, बाद में जो परचेजिंग की वो भी आलमोस्ट उसी कॉस्ट की है, तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इसलिए हम नॉर्मली एवरेज मेथड को यूज़ करते हैं। तो ये दो पॉइंट आपने ज़हन में रखने हैं। नंबर 1 कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट या मटेरियल क्या है। अगर पेरिशेबल है, जल्दी ख़राब होने वाले हैं, तो आपके पास FIFO के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आपकी ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं, आइटम्स हैं जिन्हें आप लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं, तो फिर आपने प्राइसेस को देखना है। अगर इंक्रीजिंग प्राइसेस हैं तो आपने FIFO मेथड को यूज़ करना है। अगर डिक्रीजिंग प्राइसेस हैं तो आपने LIFO मेथड को यूज़ करना है। और अगर स्टेबल प्राइसेस हैं तो इस सूरत में आपने एवरेज मेथड को इस्तेमाल करना है। तो ये आपका डिसीजन हो गया कि आप इन्वेंट्री सिस्टम में जो रिकॉर्डिंग है वो कौन से मेथड के तहत करेंगे और आपकी कौन सी कॉस्ट फ्लो एजम्पशन होगी।